आप सभी का स्वागत है डियर स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे पीजी सेमेस्टर 1 के लिए CC2 पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि यह जो पेपर है वो प्राचीन विश्व का इतिहास इसमें पढ़ना है। और यदि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा करें तो आपको पूछा जा सकता है कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्राचीन मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी की देन कही जाती है। इसको आपको बहुत अच्छे ढंग से लिखना पड़ेगा कि ये क्यों बोला गया इसे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो बोला गया है कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन है, ये हेरोडोटस के द्वारा बोला गया है ना। तो हेरोडोटस को के द्वारा बोला गया, तो आखिर क्यों बोला गया कि यदि नील नदी नहीं होती तो क्या मिस्र की सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जो हम इस तरह के अच्छे पाते हैं, क्या वो हो पाता। तो आपको बहुत डिटेल से, चूँकि जीवन में कोई भी सिविलाइजेशन के लिए नदियों का कितना इम्पोर्टेंस है आप जानते ही हैं। कोई भी सिविलाइजेशन वो नदियों के किनारे डेवलप हुआ, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता को ले लीजिए, मेसोपोटामिया को ले लीजिए, तो उस ढंग से आपको इसको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राचीन मिस्र सभ्यता की कला संस्कृति, चूँकि आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर पिरामिड का निर्माण बहुत अच्छे ढंग से हुआ। और पिरामिड किसका प्रतीक होता है, कौन से शासक ने शुरू किया, क्यों बनाया गया पिरामिड, क्या होता था उसमें, बहुत डिटेल से इसको आपको बढ़िया से पढ़ लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक दो प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न का चर्चा करते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। उसमें एक तो आपका बेबीलोनिया सभ्यता की आपकी, देखिए कोई भी सिविलाइजेशन को पढ़िए, उसका सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, एक तो निश्चित रूप से पढ़ना ही चाहिए। इसी के बारे में पढ़िए। साथ ही साथ जैसे बेबीलोनिया का, उसमें वही सब सामाजिक, आर्थिक सब पढ़िए। बेबीलोनिया में एक बहुत ही महान शासक हुए हैं हम्मुराबी, और जिनके विधि संगीता जो है वो काफ़ी चर्चित रहा है। बहुत ही हम्मुराबी अपनी विधि संगीता के लिए जाने जाते हैं इतिहास में। तो वो विधि संगीता में वो क्या क्या प्रावधान था, दासों के लिए क्या था, महिलाओं के लिए क्या था, सामान्य नागरिक के लिए क्या था, किस प्रकार से एक दास जो है सो दासता से मुक्ति पा सकते हैं, तलाक लेने की क्या उसमें प्रावधान था। मतलब हर एक के लिए, हर एक वर्ग के लिए हम्मुराबी ने अपने विधि संहिता में जगह दिया और कानून बनाया। और वो अपने कानून के लिए, कानून संहिता के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी प्रसिद्धि भी पाई। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम चर्चा करें कि इसके आगे और क्या प्रश्न इसमें हो सकता है, तो चूँकि मेसोपोटामिया में असीरियन भी है, सुमेरियन भी है, बेबीलोनिया है, तो बाकी दोनों सुमेरियन और असीरियन का भी अब सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमी, ये तीनों को अच्छे से आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इजिप्ट सिविलाइजेशन है, यूनान की सभ्यता है। प्राचीन यूनान सभ्यता में खासकर यदि हम बात करें पेरिक्लिस एज को, पेरिक्लिस युग को, पेरिक्लिस बहुत ही महान शासक हुए हैं यूनान में, जिन्होंने एथेंस से काफ़ी ज़्यादा विकास किया, कला संस्कृति का विकास किया, साहित्यकारों, कवियों को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया, लेखन कला का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ, तो चित्रकला का भी विकास हुआ। उन्होंने आपका जो है सो एथेंस को काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करने का प्रयास किया। तो यूनान के इतिहास में पेरिक्लिस का युग जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है हर दृष्टिकोण से। तो पेरिक्लिस युग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि पेरिक्लिस युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि यदि हम भारत के इतिहास को देखें तो प्राचीन भारत का जो है सो स्वर्ण युग है वैगुप्ता पीरियड। मध्यकालीन का आप जानते हैं शाहजहाँ का पीरियड। ठीक उसी प्रकार से जिससे गोल्डन एज बोलने के पीछे तर्क है कि वह उसके काल में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। रोम सभ्यता की देन को आप पढ़ लीजिएगा। रोम सभ्यता का क्या देन रहा,
रोमन सभ्यता के पतन के कारण को भी पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता को भी ठीक से पढ़ लेंगे। और चीन की सभ्यता में कन्फ्यूशियस बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। कन्फ्यूशियस का क्या जीवनी रहा है, उनका क्या योगदान है, उन्हें क्या क्या चीज लेखन कार्य किया और उनकी क्या शिक्षाएं थी, वो क्या चाहते थे, क्या ज्ञान दिए हैं, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट ही है। यूनान के इतिहास में आप जब आप पढ़िएगा तो उसमें भी आप एथेंस को पढ़ लीजिएगा। कुछ कुछ है जैसे स्पार्टा का संविधान, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पार्टा के संविधान में क्या क्या प्रावधान था उसको आप देख लेंगे। मुझे लगता है कि इतना टॉपिक आप यदि पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर कोई दिक्कत होने की संभावना है। आप आराम से सारा प्रश्न अटेम्प्ट करके आइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कोशिश यही करना है कि हम सारा प्रश्न को आप अटेम्प्ट करें। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह भी एक नया चैनल है और आप लोग इसको निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम जो भी एकेडमिक हैं, जो भी सेमेस्टर हैं, उस पर रिलेटेड हम बहुत सारा इसमें वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट पेपर का बना देंगे। थैंक यू सो मच।